सारे नाक हमारे पहुंच रहा है क्या? हाँ सुनाई नहीं कर तो मैं कहूँ नाक निकाल ले। दूसर मोरे मेहरिया की अम्मा मर गए। और तीसर मोरे बापा की समधिन मर गए। और चौथी मोर सास मर गए। सारे तुम बेवकूफ हो कि हमें बेवकूफ समझ रहे हो? मालिक छुट्टी दे दो मौका। तेरे पिता की समधन तेरी कौन हुई? सास। मोरे बापा की मोसास सास। और तेरे बच्चों की नानी तेरी कौन हुई? वो मोसास है। और तेरे वाइफ की माँ कौन हुई तेरी? साले जूता उतर गया तो अकल घुटनों में है ना, दिमाग में आ जाएगी। मालिक दरअसल में मोरे लगे 4 जगह से फोन आवा। अरे जिसके पास जैसा संदेशा पहुंचा होगा उसने तेरे पास फोन किया होगा। बेटा उन्हें फोन की इसका पापा नानी मर गए। मेरिया फोन की इसका मोर अम्मा मर गए। बापा का आज मोर समधिन चली गए। निकल यहाँ से, आउट। छुट्टी चाहिए ना, चल। जा तो रहा हूँ। क्या करेगा बे? दुआरे का लिहाज करता हूँ ना 20 जूता अबे को वाह कहा है वाह तुम्हारे भाई का बलवंत काका। मैं देख लूंगा उस हराम क्या देखो। जा रहा हूँ साले भौंके बना दे। तुम शराफत से चले जाओ। महाबली आओ, हमें बलवंत सिंह के मुखिया के दरवाजे ले चलो। आओ चलते हैं। हम देखते हैं हरामजादे को कि हमारे भाई की उसने बेइज्जती कैसे किया। क्यों नहीं? चल मेरे साथ। आओ चल। क्या बताऊं, अभी मेरी बेटी गंगा पैसा लेकर वापस नहीं आई, न जाने क्या कर रही है। ठाकुर साहब ने कहा था कि 500 रुपए हम तुम्हारी मुसीबत पर देंगे, तुम्हारी परेशानी दूर करेंगे, सहारा देंगे, लेकिन न जाने क्या बात है अभी वापस नहीं आई। इंतजार करता हूं। कैसे हो मुखिया? मालिक राम राम। राम राम। कैसे आना हुआ गरीब के दरवाजे में? बहुत दिनों बाद दर्शन दिया। तुमने सही प्रश्न किया कि कैसे आई। वो तो मैं जानता हूँ। आने पे तूने हमें मजबूर कर दिया है मुखिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि राणा ठाकुर के भाई के शान के खिलाफ हमारा भाई तेरे दरवाजे पे आया, उसका तूने गिरेबान। कैसे अल्फाज निकाल रहे मालिक? और किया मेरे भाई केहू जती करार। ठाकुराई दिखा रहा था दरवाजे पर, क्या
के सर पे क्या चढ़ गया अत्याचार है। हम अत्याचार कर रहे हैं। अरे नहीं खाली तनी की, अरे हमारे हम जाने बहुत दुख हो गए। इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। क्या मैंने कसूर किया है? बस शर्ते ये तेरा ठाकुरी रुआब तेरे दिमाग में गूंज रहा था क्या? नहीं, मैं उस काबिल नहीं रह गया हूँ मालिक। फिर मैं आपसे कैसे रुआब दिखा सकता हूँ? बलवंत सिंह, आप बिरादर हैं, मैं भी बिरादर हूँ, लेकिन ये रुआब दिखाने की औकात नहीं है बाबूजी। यही तो मैं तुझे समझाने आया हूँ। आपको किसने बहका दिया है कि मैं ऐसे शब्द मैं आपके भाई से मैं प्रयोग कर सकता? अगर तूने हमारे भाई की बेइज्जती नहीं किया होता दरवाजे पर, तो हमारा भाई आकर हमसे ऐसे बयान मत करता। सारी बातें झूठी है मालिक, झूठी है, सारी बातें झूठी है। ठीक है बलवंत सिंह, भगवान का खौफ खाओ। आज मैं तुझे छोड़ रहा हूँ इसलिए कि तू मेरी बिरादरी का है, वरना यहाँ मेरे सामने तू नहीं, तेरी लाश नजर आती है हरामजादे। मैं तुझे आखिरी चेतावनी देकर जा रहा हूँ। क्या चेतावनी? अब इससे ज्यादा हमारी हवेली से अगर कोई भी शख्स तेरे दरवाजे पे आए, हाँ, तो उसका मान सम्मान करना, इज्जत करना। बहुत ज्यादा जानता हूँ इज्जत करना। और अगर जरा भी ठकुरी दिखाया दरवाजे पे, तो उस भेमरिया ग्राम में वो मौत का तांडव खेलूंगा कि आज तक कभी ने देखा नहीं। ये ठाकुर एक ठाकुर का अपमान बहुत ज्यादा कर दिया है। कोई गैर होता, कोई दूसरा होता तो हो सकता है कि ये भी साथ देते, लेकिन बिरादर के नाते भी साथ नहीं दे रहे, मेरे ऊपर जुर्म ढा रहे हैं। अरे ठाकुर साहब, तुमने मेरे भाई की बात मान लिया है, मेरे विषय में कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूं जरूर, लेकिन बेईमान नहीं हूं। ये जख्म मरते दम तक नहीं छूटेगा। तूने वो जख्म दे दिया है, तूने वो जख्म दे दिया है कि जिंदगी भर बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ ठाकुर। ये वक्त का हर से गुलाम है, वक्त का हर से गुलाम है। जो जख्म दिया अपनों ने दिए, ये दर्द अपनों ने दिया है, कोई गैर नहीं दिया है।
शिकायत किससे करूं मैं? किससे मैं शिकायत करूं? शिकायत करने के काबिल नहीं मैं। और यहाँ पे माननीय श्री कमेटी अध्यक्ष सोहन सिंह, गोरू सिंह और विकास सिंह एक शेर भेजा है। दोस्ती में दोस्त, दोस्ती में दोस्त, दोस्त का खुदा होता है, महसूस तब होता है जब वो हमसे जुदा होता है। 21 रुपए का पुरस्कार भेज रहे हैं पार्टी की तरफ से। हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। जो जख्म दिया अपनों ने दिए, जो जख्म दिया अपनों ने दिए, गए रो से शिकायत कौन करे, रो से शिकायत कौन करे। हेलो। और यहाँ पे माननीय श्री आंचल सिंह चौहान, आंसू भी आते हैं और दर्द भी छुपाना पड़ता है, ये जिंदगी है साहब, यहाँ जबरदस्ती भी मुस्कुराना पड़ता है। 11 रुपए का पुरस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद। जो जख्म दिए अपनों ने दिए, गए रो से शिकायत कौन करे। किससे करूं? मुझे मत परेशान करो। हेलो हेलो, आप आ गए श्रीमान रुकमणी सिंह चौहान, इसी गांव निवासी। ये काका के लिए कर्जा माफ करने के लिए ये 51 रुपए पुरस्कार दे रहे हैं पार्टी को से। धन्यवाद। दिल शीशा समझ कर तोड़ दिया अपनों
ये मत पूछो मेरे लाल क्या हुआ। ठाकुर ने मेरी जो दशा बिगाड़ दी है वो मेरी आत्मा जानती है। दिल मेरा घबरा रहा और देख हालत आपकी, और हाय किसने कर दिया हालत हमारे बाप। आँख खोलो मुख से बोलो ऐ मेरे प्यारे फिदल, और देख करके आपको दिल को नहीं होता। ये तुम्हारी हालत आखिर क्या माज रहा है? ठाकुर राणा, राणा ने मेरी हालत बिगाड़ी। कौन? ठाकुर राणा, ये ठाकुर राणा ने ये हालत मेरी बिगाड़ा। ऐ मेरे लाल में सच सच के बदला। भूल जाता हूँ कमरे देख कि बढ़ गया इस कदर उसका जो बड़ा कपन। आज जिंदा उसे और छोड़ सकता नहीं, मैं करूंगा उसे बेटा अलम उस कमीने की ये मजाल, चलने वाले हाथों को तोड़ कर फेंक दूंगा बापू। बेटा अमल खान, क्यों परेशान होते हो? उस राणा के पास मत जाना मेरे लाल। इस समय वो गुस्सा में बहुत ज्यादा भरपूर है। वो तुझे देख लेगा तो तुझे भी मारेगा बेटा, उसके पास मत जा। बहन देख, कमीने ठाकुर ने बापू का क्या हाल किया है? पिताजी क्या बात है, आपको ये चोट कैसे लगी है? क्या आप गिर गए थे क्या? ये ठाकुर राणा ने मेरी ये हालत बिगाड़ा है मेरे बेटा। क्या ठाकुर राणा सिंह ने आपको मारा है? हाँ बेटी। पिताजी बहन तू बापू को लेकर घर चल, और मैं जा रहा हूँ उस कमीने ठाकुर की हवेली। नहीं भैया, मामला जानने के। तू भैया को रोक। राणा के यहाँ जा रहा है और वहां जाएगा, झगड़ा करेगा। वो पैसा वाला आदमी है, 2-4 गुंडे बुला के इसको पिटवा देगा। भैया भैया को मैं समझाती हूँ ना, आप चिंता मत करिए। भैया बोल। आप वहां मत जाइए, क्योंकि वो लोग ठाकुर है, पैसे वाले हैं, ताकतवर इंसान है। वो लोग बहुत बड़े आदमी हैं भैया। आप वहां जाएंगे, कुछ कहेंगे, हम लोग उनकी बराबरी तो भी नहीं कर सकते ना। जो भी हुआ मैं तो कहती हूँ कि उसे भूल जाइए। यही तो बात है, अगर वो ठाकुर है तो हम भी तो ठाकुर है बहन। लेकिन भैया हम लोग गरीब हैं, उनकी बराबरी नहीं कर सकते। क्या करोगे आप वहां जाकर के? आपने अगर कुछ गलत भी कह दिया ना तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। आज दौलत उन्हें मजबूत कर रखा है और हमें कमजोर बना रखा है। पैसा लिया जाता है तो दिया भी जाता है, लेकिन इज्जत थोड़ी कम है। भैया मुझे बहुत डर लगता है, आप वहाँ मत जाइए। मैं आपको नहीं जाने दूंगी। चलिए घर चलिए। मैं समझ, जबान लड़ाती है। आज बापू के साथ यह हाल हुआ है और कल तेरा भी नंबर आएगा। अगर इसी तरीके चुप रहेंगे पिताजी तो एक दिन मकान में उस ठाकुर का ताला लगेगा। पिताजी
भैया मेरी बात मान नहीं मानते, चलिए इन्हें जाने दीजिए, ये खुद ही आ जाएंगे। देखा कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। हाँ बेटे, अगर पैसा लिया जाता है तो पैसा दिया भी जाता है। उनकी इज्जत और हमारी इज्जत में कोई फर्क नहीं है। माँ और बहन गरीब की हो या पैसे वाले की, लेकिन इज्जत इज्जत होती है। पैसे की बदौलत कमीने ठाकुर ने हमारे बापू का यह हाल किया है। और क्या समझता है कि हमने उसका अपमान किया है तो क्या हमारा अपमान नहीं होगा? कमीने ठाकुर बापू पे चलने वाले हाथों को तोड़ कर फेंक दूंगा। आ रहा हूं तेरे हवेली कहां तक। महाबली, जी लंबरदार। क्रोध में इंसान अपना दिमाग खो बैठता है। क्यों नहीं? सच्चाई क्या है ये तो वक्त में मालूम होगा। क्यों नहीं लंबरदार? लेकिन भाई का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सका मैं। क्यों नहीं? मैंने उसे इतना मार दिया है, वो तो बाद में कहने लगा मालिक मैं 6 महीने से बीमार चल रहा हूँ। हाँ क्यों नहीं? आता होगा भाई, मेरा इंतजार करता। हाँ क्यों नहीं? आपके भाई साहब चलना चाहिए मुझे भैया के पास। अरे बदन क्या पसीने से तर हो रहा है। के बदन क्या पसीने से तर हो रहा है। नहीं मेरे दिल को सब्र हो रहा है। नाग सिंह, आखिर क्या बात है भैया तुम्हारे इस चेहरे से पसीना क्यों छुड़ा हुआ है? क्या और मेरा नागिया देश जल्दी बचाओ। मेरा नागिया देश जल्दी बचाओ। इंस्पेक्टर लोहा को फौरन बुलाओ। अरे जरा तर हकीकत अरे बताओ भैया। अरे मुर्गा चेहरा नजर आ रहा है। तुम जानना चाहते हो हमारा जानना चाहता हूँ भैया आखिर बदन पसीने से क्यों तुम्हारा भीगा बदन हुआ है? पसीने से तर है और चेहरे पर भी पसीना बहुत जोरों से है। मेरे भाई, जो हकीकत तुमने हमारे सामने मुखिया की बयान किया था, क्रोध में आकर हमने इतना पिटाई किया है। क्यों महाबली? छोटे मालिक, क्या बात है? लंबरदार इतना मार दिहन है, कहो असार मरू जाए। बहुत अच्छा किया तुमने भैया। लेकिन मेरे भाई, तुम्हें मालूम होना चाहिए यूपी से लेकर केंद्र तक हम ठाकुरों की सरकार है हो तो सही बात कहते हो और भैया। हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते हैं कि कानून की गिरफ्त में आ जाए।
मैंने क्रोध में तो उसको बहुत ही मार दिया है, लेकिन अगर ऐसे में वो मर गया तो कानून का फंदा हमारे गिरेबान तक पहुंच सकता है। वो तो सही कहते हो, लेकिन फिर करना क्या चाहिए भैया? क्योंकि जिस तरीके तुम हमारे छोटे भाई हो और जवानी के दहलीज पे कदम रख रखा है, इसी तरीके बलवंत सिंह मुखिया के एक बेटा है जिसका नाम मलखान सिंह है। अच्छा, अगर उसने बाप की हालत देखा तो गरीब जरूर है, लेकिन ठाकुरों का खून है, उबाल तो मारेगा ही। हराम छादी को बाल मारेगा, खून तो गोली मार दूंगा। नहीं नाग सिंह, हमेशा जोश से काम नहीं लिया जाता है। इससे पहले कि वो लौंडा हमें हानि पहुंचाए, उससे पहले उसका इलाज कर दो। तुम जाओ, जो अपना उदयपुर रियासत है, वहां के थाने में इंस्पेक्टर लोहा सिंह मौजूद हैं। अच्छा, जो हमारे साथ के पढ़ने वाले हैं, उनसे जाकर कहो कि राणा ठाकुर हमारे बड़े भाई हैं और तुम्हें हवेली में याद कर रहे हैं। हमारा नाम सुनते ही पूरा स्टाफ हवेली में आ जाए। बहुत अच्छी बात है भैया, और बाकी काम मैं यहीं पे समझा दूंगा उनको। बहुत अच्छी बात है। इसी वक्त हम जा रहे हैं। और दूसरी बात, वहां डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस जमीन पे मौजूद है थाना, वो हमारे बाप दादों पुरखों की जमीन है। बहुत अच्छा बात बताई तुमने भैया। जिस दिन स्टाफ मेरा कहना नहीं करेगा, थाना उखाड़ के फेंक दूं। ठीक है भैया, हम जा रहे हैं। आओ चलते हैं। हेलो, अरे जब से सिपाही से, अरे जब से सिपाही से भइल हवलदार हो, नहरिया में मछली मारे या कलुआ कुम्हार हो, नहरिया में मछली मारे।